जय हिंद दोस्तों, मैं देवांग मिश्रा। मैं गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग भविष्य की चिंता पहले ही कर लेते हैं। आप लोगों ने पतंग तो देखा ही होगा। पतंग उड़ान भरने से पहले कई जगह ठोकरें खाती है, गिरती है, लेकिन एक हवा का झोंका उसे आसमान में उड़ा के लेके चला जाता है। जबकि उसे भविष्य पता है कि यदि वो कहीं कटेगी तो किसी नाली या किसी गटर में या कहीं सड़क पर वो टूटी फटी मिलेगी। यदि वो अपना भविष्य सोच ले तब तो वो उड़ना ही सोच छोड़ दे। हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है। हमें भविष्य सोचकर खुद को पीछे नहीं ले आना है। हमें ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। यदि हमने ईमानदारी के साथ मेहनत किया तो हम अवश्य ही सफल होंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो एकदम आसान एवं साधारण भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम जो आज मैं पढ़ाऊंगा उससे आपको रटना नहीं है। मैं वह हर चीज़ समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ रटना नहीं, आपको केवल समझना है कि वो चीज़ कैसे हो रही है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, इसे हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम मतलब क्या? जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, जो बड़े बड़े आपके नंबर हैं, संख्याएं हैं, उन्हें भाग देने के लिए हमको वो जैसे हम लोग भाग देते हैं उतना समय लिए बिना हम लोग आसानी से देखकर पहचान सकते हैं कि वह संख्या उस संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं एक का विभाज्यता का नियम, एक ऐसा नंबर है जो केवल खुद से ही विभाजित होता है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। एक क्या है? केवल खुद से विभाजित होगा, केवल खुद से विभाजित होगा, खुद से विभाजित होगा। या ये कहें यदि एक से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो वह संख्या खुद वही आ जाएगी। इसलिए एक को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं कि एक के साथ किसी के संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाए वह संख्या खुद वही आ जाएगी, तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यही रीजन है कि एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का क्या है कि प्राइम नंबर जिनके केवल दो फैक्टर हों, कंपोजिट नंबर जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या है जो केवल खुद से कटती है, बाकी अन्य किसी नंबरों से नहीं कटती है। इसलिए एक क्या है? ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ध्यान दीजिएगा दो के लिए, ध्यान दीजिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितनी 2 की पावर कितनी है? 1। मतलब हम लोग अंतिम एक अंक देखेंगे। क्या? अंतिम एक अंक देखेंगे। अंतिम संख्या का अंतिम एक अंक 2 से विभाजित है। अंक विभाजित होना चाहिए, अंक विभाजित होना चाहिए। 2 के लिए 2 की पावर कितनी है? 2, 2 की पावर 2 करेंगे तभी 4 आएगा। मतलब संख्या का अंतिम 2 अंक विभाजित होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए, 4 की विभाज्यता के लिए 2 अंक विभाजित होना चाहिए, 2 अंक विभाजित होना चाहिए। 2 की पावर कितनी है? 3, 2 की पावर 3 आने पर ही हमारा 8 आ रहा है। मतलब संख्या का अंतिम 3 अंक विभाजित होना चाहिए। कितना? 3 अंक विभाजित होना चाहिए। 2 की पावर 4 कितना? 2 की पावर 4 करने पर ही 16 आ रहा है। मतलब 16 की विभाज्यता का नियम क्या कहेगा कि अंतिम
4 अंक विभाजित होना चाहिए। कितना? 4 अंक विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा? 16 से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। याद नहीं करना है कि अंतिम कंफ्यूजन नहीं होना है कि अंतिम 1 अंक होगा कि 2 अंक होगा कि 3 अंक होगा कि 4 अंक होगा। आप लोग ऐसे देख सकते हैं, 2 कैसे आएगा? 2 की पावर 1 करूंगा तब जाके 2 आएगा। 4 कैसे आएगा? 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 आएगा। 2 की पावर 4 करूंगा 16 आएगा। जितनी पावर उतने अंतिम अंक देखेंगे हम लोग। जितनी पावर उतने ही अंतिम अंक देखेंगे। यदि वह अंक इससे विभाजित हो रहा है तो वो क्या होंगी? विभाजित होंगी, वरना नहीं होंगी। ऐसे देखिएगा 5 की डिविजिबिलिटी के रूल का नियम, 5 का क्या हो जाएगा? 5 पावर 1 करूंगा तब जाके 5 आएगा। 5 पावर 2 करूंगा तब जाके 25 आएगा। 5 पावर 3 करूंगा तब जाके क्या आएगा? 125 आएगा। तो संख्या का 5 पावर 1 कितनी पावर है? 1। तो संख्या का अंतिम 1 अंक विभाजित होना चाहिए। संख्या का अंतिम 1 अंक विभाजित होना चाहिए। 5 पावर 2 करने पर 25 आ रहा है, संख्या का अंतिम 2 अंक विभाजित होना चाहिए। 5 पावर 3 करने पर 125 आ रहा है, मतलब संख्या का अंतिम 3 अंक विभाजित होना चाहिए। 3 अंक विभाजित होना चाहिए। तो वो सभी संख्याएं, वो संख्या क्या होंगी? 125 से विभाजित होंगी। जिनके 2 अंक 25 से विभाजित होंगे तो वो संख्या पूरी की पूरी 25 से विभाजित होगी। जिनके 1 अंक, अंतिम के 1 अंक विभाजित होंगे, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा। तीन की विभाजता का नियम, किसके? 3 के। किसके? 3 के। 3 का विभाजक नियम क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग। किसका? संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। 9 क्या कहता है? 9 के लिए भी यही है। यदि संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल सेम है, बस यहाँ 3 की जगह 9 हो जाएगा। उनके संख्याओं का योग केवल चेक करना है हमको। यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यदि यही मैं 9 के बारे में पूछूं तो 9 क्या कहना है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, वरना वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अगला ध्यान दीजिएगा 10 से विभाजता का नियम। क्या? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, मतलब 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। ये तो आसान। अगला देखिए 11 की विभाजता का नियम। 11 की विभाजता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दी गई है उनके
इवन उनके सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का डिफरेंस यदि 0 या 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। क्या मतलब? संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तभी वह 11 से विभाजित होगी, वरना वो संख्या विभाजित नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मैं लिखूं 1331। क्या लिखूं? 1331। सम मतलब ये दूसरा और चौथा अंक, सम अंक मतलब 3 1 4, विषम अंक 1 और 3, 4 में से 4 गया 0। क्या गया? 0। इनका अंतर क्या है? 0। मतलब ये संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1331 भागे 11, 11 1 9 11, क्या 13 में से 11 गया, कितना बचा? 2, 11 दूनी 22, 1, 11 1 9 11, विभाजित होगी, कितना आया? 121। क्या आया? इसका क्वोशिएंट आया, और 0 क्या है? रिमाइंडर आया। बात समझ में आई? अगला ध्यान दीजिएगा, अगला अप्रोच देखिए, 11 की ही विभाज्यता का नियम देखिएगा। ये तो आपने सीखा है पहले से ही कि सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, एक और अप्रोच देखिएगा। यदि संख्या में अंक सम हो, और करके मैं लिख दे रहा हूं, संख्या में अंक सम हो, तब अंक गिनने पर सम हो। क्या? गिनने पर सम हो, मतलब कितने? 1 2 3 4, कितने अंक हैं? 4 अंक, मतलब क्या है? सम है। तब क्या करना है? जो बीच में लिखा गया है, 33, जो भी बीचों बीच लिखा गया है, 33 में जो पहला अंक है, प्लस 1, और जो भी आखिरी अंक है -1 कर देना है। क्या आया? 33, जो कि 11 से विभाजित है। उतना करना ही नहीं है। क्या आया? 13, और ये आया 31। क्या? 13 और ये 31, बीच वाली संख्या लिखनी है 33। क्या? बीच वाली संख्या लिखनी है 33। 33 के बगल, 33 की जो भी संख्या आपने लिखी है, उसके बाईं तरफ वाली संख्या क्या करना है? जोड़ना है। और उसके दाहिनी तरफ वाली संख्या क्या करनी है? घटानी है। तो संख्या क्या हो जाएगी? फिर चेक करना है क्या वो संख्या 33 का 11 का गुणज है या 0 आ रहा है। यदि है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। अगला देखिएगा, जैसे मैं बोलूं कोई अंक 64 89, क्या? 6489। हमने क्या लिखा? बीच वाली संख्या, क्या? 48। 48 से पहले क्या है? 6 है, ये हम जोड़ देंगे। उसके बाद दाहिनी तरफ क्या है? 9 है, 9 घटा देंगे। 48 6 9, 9 में से 6 गया, कितना बचा? -3, और -3 और 48 में से अगर घटाऊंगे कितना आएगा? 45। क्या आएगा? 45, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। या तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या? 8 6 14, 9 4 13, 14 में से 13 गया 1, जो कि 1 आ रहा है, इसलिए 11 से विभाजित नहीं। ये आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करेगा। ये आप जैसे बड़े बड़े प्रश्न आ गए उसको करने में ये आसानी देगा। इसको गिनने में टाइम जाएगा, और ये आसानी से आप लोग कर सकेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। यदि यहीं पर विषम अंक हो जाए, क्या हो जाए? विषम अंक हो जाए, तब क्या करना है?
यदि विषम अंक हो जाए, विषम अंक हो जाएंगे मतलब 68,761, क्या 68,761 यदि मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, बीच वाली संख्या, क्या बीच वाली संख्या, जो भी संख्याएं हैं, चाहे 3 अंकों की है चाहे 2 अंकों की हो, जो भी हो, कितनी है 876, 876 में जो इसके दाहिनी तरफ वाली संख्या है उसको भी 6 निकाल दीजिए, जो इसके बाएं तरफ वाली संख्या है उसको भी 1 निकाल दीजिए। मतलब इसमें दोनों में घटाना है। सम संख्या तो क्या करना था, जो इसके बाएं तरफ था उसको जोड़ना था, जो संख्या के दाहिने तरफ था उसे घटाना था, जो इसके बाएं तरफ था उसे जोड़ना था, जिस संख्या के दाहिने तरफ था उसे घटाना था। जब यदि विषम अंक हो, क्या 1 2 3 4 5 अंक है, 5 अंक है मतलब क्या है, विषम है। यदि विषम अंक है तो उनके लिए क्या करना होगा, जो इसके बाएं तरफ है उसे भी घटाना है, जो इसके दाहिने तरफ है उसे भी घटाना है। क्या दिया गया है 6 1 7। यदि मैं 870 में से 6 घटाऊं, ध्यान दीजिएगा, -6 और माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का 7, और 876 में से यदि मैं माइनस घटाऊं, -7 घटाऊं तो कितना आएगा, 16 में से 7 गया 9, यहाँ कितना आया 6, और ये क्या हुआ 8। बात समझ में आई। आगे ध्यान दीजिए, फिर से देखिए 6 लिखा, मैं क्या लिखा 6 लिखा, ध्यान दीजिए, -6 और -1 7, 16 में 7 गया 9, यहाँ बचा 6 8। क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, आप लोग कहोगे नहीं सर ये संख्या 8 से डिवाइड कभी नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, क्या ये संख्या हो सकती है, ध्यान दीजिए, 8 9 17, 8 9 17, ध्यान दीजिए, -6 है, क्या लिखा -6, ये क्या लिखा 6, फिर इसके दाहिने तरफ क्या लिखा है -8, इसके दाहिने तरफ क्या लिखा है -9, 9 8 17, 17 में से 6 गया 11, क्या बचा 11, 11 मतलब क्या है 11 से विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, -8 मैं बोला था, यदि विषम संख्याएं दी हैं तो क्या लिखूंगा, पहले 6 लिखूंगा, यदि विषम संख्या दी गई क्या लिखूंगा, पहले 6 लिखूंगा, इसके दाहिनी तरफ, इसके बाईं तरफ जो संख्या लिखी है उसे भी घटाऊंगा, इसके दाहिनी तरफ जो संख्या लिखी है उसे भी घटाऊंगा। क्या करूंगा, इसके बाईं तरफ जो संख्या लिखी है उसे भी घटाऊंगा, जो इसके दाहिने तरफ संख्या लिखी है उसे भी घटाऊंगा। 9 8 17, क्या हो जाएगा -17, 17 में से 6 जाएगा 11। आपको माइनस और प्लस नहीं लेना है, आपको माइनस और प्लस का टेंशन लेना ही नहीं है, बस ये चेक करना है क्या वो संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। मतलब ये संख्या क्या है 11 से विभाजित है। यदि आप डायरेक्ट करना चाहें, मतलब उस विधि से करना चाहें, पहले विषम संख्याओं का सम, 7 6 13 1 14, 8 6 14, 14 में से 14 गया 0, मतलब ये संख्या क्या है 11 से विभाजित है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगला देखिएगा, सात के विभाज्यता का नियम, 7 के विभाज्यता का नियम, जो कि क्या है जटिल है, थोड़ा कठिन है, उसे हम लोग ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। क्या, दी गई संख्या, जो भी दी गई संख्या, दी गई संख्या का इकाई अंक जो भी होगा, इकाई अंक का दुगुना करेंगे। क्या करेंगे, दुगुना करेंगे और उसे बची संख्या में, शेष संख्या में, बची मतलब शेष संख्या से घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। यदि संख्या 7 का गुणज आती है तो संख्या 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। वो संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। ठीक, आगे देखिएगा, ये ऐसा तब तक करेंगे जब तक हमको 2 अंक न मिल जाए। 2 अंकों की संख्याओं तक हम ये काम करेंगे जब तक कि हमारा 7 का मल्टीपल न मिल जाए। यदि 7 का मल्टीपल नहीं होता है तो वह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, कैसे यदि मैं बोलूं
क्या 749, कोई संख्या है 749। मैंने क्या बोला, इसके यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस क्या है 9, 9 का दुगना क्या, 9 का दुगना करूंगा 9 गुणे 2। फिर मैं बोला जो बची संख्या है उसमें से घटा दूंगा। बची संख्या कितनी है 74। 74 में से क्या करूंगा 18 को घटाऊंगा। 74 में से यदि मैं 18 को घटाता हूँ, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 6 में से गया 5, मतलब क्या 7 जो है 56 डिवाइड करता है। आप लोग कहोगे जी सर। अगला देखिएगा, यदि मैं लिखूं यहीं पे 6829, 6829 क्या यूनिट प्लेस, जो भी इकाई अंक में संख्या दी गई है उसका हम लोग क्या करेंगे, दुगना करेंगे। 2 9 जा 18 में से जो बची गई संख्या है 682, क्या 682 जो बची हुई संख्या है 18, उसे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ क्या बचा 6। अभी भी 2 अंकों की नहीं आई है, हम लोग ये काम फिर से करेंगे, ये काम दोबारा करेंगे। क्या है 4 दूनी 8, बची कितनी संख्या 67, घटा देंगे कितना 8 में से, 67 में से यदि मैं 8 घटाऊं 67 माइनस 8, 17 में से 8 गए 9, 59। क्या 59 7 से विभाजित है? आप लोग कहोगे कभी नहीं होगा सर, मतलब ये संख्या क्या है 7 से विभाजित नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला देखिए, यदि मैं इसी को देखने का प्रयास करूं, अगला क्या कि 64 89, क्या 64 89 यदि मैं लिखूं क्या हो जाएगा 6 4 8 माइनस 9 का दुगना करूंगा 18, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ये क्या हो गया 36 हो गया। फिर देखिएगा 36 क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 0, 0 को गुणा 2 में करूंगा, माइनस का 0, 63 में से 0 जाएगा, बचा क्या 63, क्या 63 7 से विभाजित है? आप लोग कहोगे हाँ सर है, तो ये संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं आपको बात अब समझ में आ गई होगी, 7 का विभाजन समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जो भी उसके इकाई अंक पे मान है, जो भी उसके इकाई अंक पे मान है उसका हमको दोगुना करना है, जो भी उसके इकाई अंक पे मान है उसका हमको दोगुना करना है। जो भी बची हुई संख्या है इकाई अंक मान का दोगुना करना है, जो भी बची हुई संख्या उसे घटाना है। तब तक घटाना है जब तक वो संख्या 2 अंकों तक ना आ जाए, तब तक घटाना है जब तक वो संख्या 2 अंकों तक ना आ जाए। यदि वो संख्या 7 से विभाजित होगी, जो आई हुई संख्या है, यदि वो संख्या 7 से विभाजित होगी तो जो पूरी संख्या थी वो भी 7 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिएगा 13 का विभाजता करिए, 13 के विभाजता करिए। क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है संख्या के इकाई अंक का 4 गुना कर बची हुई, मतलब शेष संख्या बची हुई संख्या में जोड़ने पर यदि संख्या 13 से विभाजित है, यदि संख्या 13 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा 7 और 13 में कंफ्यूजन है, 7 और 13 में कंफ्यूजन है। 7 में क्या है, इकाई अंक लूंगा, क्या इकाई अंक लूंगा उसका दुगना करूंगा घटाऊंगा, इकाई अंक लूंगा उसका दुगना करूंगा, जो शेष संख्या उसे घटाऊंगा। 13 का क्या है, इकाई अंक लूंगा उसका 4 गुना करूंगा, शेष संख्या से उसे जोड़ूंगा। क्या करूंगा, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। फिर देखिएगा 7 का क्या डिविजिबिलिटी रूल था, 2 इकाई अंक लेना है उसका दुगुना करना है, शेष संख्या से घटाना है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इकाई अंक लेना है 4 गुना करना है, उसमें शेष संख्या में जोड़ना है। तो वो संख्या क्या होगी, यदि वो विभाजित है तो संख्या 13 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए, यदि मैं बोलूं 169, क्या 169 इकाई अंक क्या है 9 16, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बोलूं क्या 8 7 6 5, 8 7 6 5 इकाई अंक कितना है, आप लोग कहोगे सर 5, क्या है 5 है, तो 8 7 6 माइनस प्लस, क्या करना है प्लस, शेष संख्या
876 है। इकाई अंक पर क्या है 4, 4 5 6 20। यदि मैं जोड़ूंगा 6 7 2 9 896, 6 बचा। फिर देखिएगा 2 अंकों तक, मतलब जब तक कि हमको ये पता न जाए इसका मल्टीपल है कि नहीं तब तक हमको ये काम करते जाना है। क्या बचा 6, 6 का 4 गुना 24, आप लोग कहोगे सर 24, बची कितना संख्या 89, 89 में यदि मैं 24 ऐड करूँ 9 4 13, क्या 9 4 13, 8 2 10 1 11, 113, 113 क्या 13 से विभाजित है। 3 का अगर मैं 4 गुना करूँ 12 माइनस हो जाएगा। क्या ये जो दी गई संख्या है 113, 3 अंकों तक हमको लेके जाना है, 3 अंकों तक लेके जाना है, क्योंकि 13 का यदि हम पहाड़ा पढ़ें, 13 का यदि हम पहाड़ा पढ़ें उसमें 3 अंकों तक की संख्याएं ही आती हैं। उसमें क्या आती हैं 3 अंकों तक की संख्याएं आती हैं। 7 का क्यों 2 अंकों तक बोला था, क्योंकि 7 का पहाड़ा पढ़िए 10 तक, 7 का यदि हम पहाड़ा पढ़ें तो केवल 2 अंकों तक की संख्याएं आती हैं। 13 की संख्या, 13 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 अंकों तक की संख्याएं आ जाती हैं, इसलिए हम लोग 113 चेक करेंगे क्या 13 के पहाड़े में आता है। आप लोग कहोगे नहीं आता है सर, इसलिए क्या होगा 13 से विभाजित नहीं होगा। क्या होगा 13 से विभाजित नहीं होगा। अगला देखिएगा क्या 2 7 9 5, 2 7 9 5, क्या आप लोग 279 लिखिए, प्लस करिए 5 का 4 गुना 20 करिए, 9 7 2 9, 299, फिर से 39, क्या 299, 3 अंकों तक की संख्या आ गई। क्या 3 अंकों तक संख्या आ गई। अब बचा क्या, क्या बचा 29, 29 और माइनस प्लस 4 9 36, प्लस 4 9 36, जोड़िए 9 6 15, 9 6 15, 3 2 5 1 6। ध्यान दीजिएगा 27 95 एक संख्या थी, इकाई अंक का मैंने 4 गुना किया, 4 गुना में शेष संख्या जो भी तो उसमें मैंने जोड़ा 299 आया। फिर से मैं यही काम करूंगा, क्योंकि मुझे तब तक लाना है जब तक वह संख्या 13 का मल्टीपल ना हो। देखिएगा 299, 9 बच, यहाँ 9 है इकाई अंक पे, 9 का मैंने 4 गुना किया 36 आया। फिर यहाँ क्या बचा है 29, 29 मैंने जोड़ा क्या आया 65। क्या 13 के पहाड़े में 65 आता है, 13 पचे 65, क्या 13 बचे 65, मतलब ये संख्या क्या होगी 13 से विभाजित होगी। तो ये पूरी की पूरी 2795 जो है वह संख्या भी 13 से विभाजित होगी, वह संख्या भी 13 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगला देखिएगा क्या 72 का क्या 72 सबसे इंपॉर्टेंट 72 का डिविजिबिलिटी रूल। यदि कोई संख्या 9 से और 8 से विभाजित होगी, 9 से और 8 से विभाजित होगी, क्योंकि 72 क्या होता है 9 गुणे 8, मतलब 9 से भी वो संख्या विभाजित हो, 8 से भी वो संख्या विभाजित हो, तो क्या होगा वो 72 से विभाजित होगा, विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो संख्या क्या होगा 72 से विभाजित होगा। मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी 72 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला देखिएगा 6, क्या 6 के विभाजक नियम। 6 क्या कहता है 2 गुणे 3, मतलब 2 से और 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या 2 से और 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि मैं लिखूं 144, क्या 144 क्या हो जाएगा 16 9 144, वो संख्या क्या होनी चाहिए 9 से विभाजित होनी चाहिए और 16 से विभाजित होनी चाहिए। 9 की विभाजता का नियम संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी, मतलब इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से विभाजित होगी। 16 क्या कहता है कि अंतिम के 4 अंक हमको चेक करना है, अंतिम के 4 अंक हमको चेक करना है। यदि वह संख्या 4 अंक जो अंतिम 4 अंक है यदि वह 16 से विभाजित होगी तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। यदि मैं यही 45 की बात करूं क्या आ जाएगा 9 गुणे 5,
मतलब वो संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए और 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? 9 से और 5 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 45 से विभाजित होगी। तो संख्या 45 से विभाजित होगी। यदि मैं कहूँ यहीं पे क्या कि 75, तो 25 गुणे 3, 25 या 75 होगा, तो संख्या 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम दो अंक, क्या अंतिम दो अंक, जो भी अंतिम को दो अंक हैं वो क्या होने चाहिए? 25 विभाजित होने चाहिए, वो संख्या विभाजित होगी और 3 से विभाजित होनी चाहिए। किससे? 3 से विभाजित होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे देखिए 101 क्या 101 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तगड़ा कॉन्सेप्ट है, प्राइम नंबर है। यदि 101 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या ए बी के रूप में आएगी। दो अंकों की किसी संख्या से यदि इसमें मैं विभाजित मल्टीप्लाई करूं तो ए बी और ए बी के रूप में आएगी। मतलब 24 लिखा गया है, यदि 24 लिखा है तो वो संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। वो संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब 101 की विभाजक नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या ए बी के रूप में लिखी गई है, ए बी के रूप में लिखी गई है, तो संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्योंकि यदि मैं इसमें 24 को मल्टीप्लाई करूं, 24 से करना 24, फिर 24 से करना 24। यदि कहीं लिखा गया है 27, मतलब ये संख्या क्या होगी? 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। कभी कभी पूछ लेता है 96 x 6 101 से विभाजित है, 101 से विभाजित है, क्या विभाजित है तो x का मान बताइए। x का मान बताइए, आपके सामने दे तो रखा है। क्या हो जाएगा x का मान? 9 हो जाएगा डायरेक्ट। यहीं अगर x पूछ ले, यहाँ अगर x बोल दे, क्या x बोल दे कि 101 से विभाजित है, तो x का मान आंख मूंद कर आप लोग क्या लगा दोगे? सर 4 आंसर होगा। 101 के विभाजक नियम समझ में आया? यदि कोई संख्या ए बी ग्रुप में लिखी गई है तो संख्या 101 से विभाजित होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला देखिएगा 231। किसका? 231। कोई संख्या 231 से कब विभाजित? जब वो संख्या 3 से विभाजित हो। जब वो संख्या, क्योंकि 3 गुणे 7 गुणे 11, 3 गुणे 7 गुणे 11 करूंगा तब जाके वो संख्या क्या आएगी? 231 आएगी। ध्यान दीजिएगा, 11 7 77, 3 7 21, 3 7 21 एक बार, 3 7 11 7 77, 3 7 21 और 3 7 21 2 23, 231। तो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, 7 से भी विभाजित होनी चाहिए, 11 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो संख्या 231 से विभाजित होगी। प्रश्न ये पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब तो 2 4 6 8 9 ये सब तो अब क्या हो गए? रटे रटाए हो गए हैं। अब कंपटीशन क्या हो रहा है? लेवल बढ़ रहा है। मैंने कल समझाया भी था कि समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए जाना है, तभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, वरना नहीं होने चाहिए, नहीं हो सकते हैं। मतलब जिस हिसाब से हमसे प्रश्न पूछ रहा है हमको उसी तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी। 200 बोलता है कि संख्या 231 विभाजित है, तो 231 डायरेक्टली करते हुए अगर करोगे तो पूरा एग्जाम बीत जाएगा, लेकिन वो विभाजित नहीं हो पाएगा। मतलब मैं क्या उसमें चेक करूंगा? 3 के विभाजकता का नियम चेक कर लूंगा, 7 के विभाजकता का नियम चेक कर लूंगा और 11 के विभाजकता का नियम चेक कर लूंगा, तो संख्या क्या हो जाएगी? 231 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगला देखिएगा, क्या अगला देखिएगा 1001। किसका? 1001 के विभाजकता का नियम। 1001 के विभाजकता का नियम क्या होता है? यदि हम 7 का गुणा 11 में करें और 11 गुणा 13 में करें, 7 11 13 के यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 1001 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 11 7 77 गुणे 13, 13 7 91 को 1, 13 7 91 9 100, 1000। 1001 सगुन है, क्या 1001 सगुन का काम करता है। तो मतलब
1001 के विभाजता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या किससे विभाजित हो? 7 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, 13 से विभाजित हो, तो संख्या क्या होगा? 1001 से भी विभाजित होगा। कैसे लिखा रहता है ये? हमेशा ये संख्या यदि ABC के रूप में लिखी गई है, यदि ABC के रूप में लिखी गई है तो वो संख्या 1001 से विभाजित होगी। ABC के रूप में लिखी गई है तो वह संख्या 1001 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? किस रूप में? ABC। कभी कभी हमको क्वेश्चन पूछता है कि 763 1001 से विभाजित है, तो बताइए x का मान क्या होगा? सीधा क्या होगा? x की वैल्यू 6 होगी। या फिर हमसे पूछता है 756 और 7 5x, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 7x 6 और यहाँ बोल देता है क्या? y, और क्या कहता है ये 1001 से विभाजित है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा क्या है, अगर मैं 1000 से 1 से डिवाइड करूंगा मतलब किस रूप में लिखा गया होगा? 7 5 6, क्योंकि यहाँ 6 हमको दिख रहा है मतलब यहाँ 6 आएगा, यहाँ हमको 5 दिख रहा है मतलब x जगह 5 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 + 5 = 11 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तक इतना ही विभाज्यता का नियम बताया गया है, बाकी और प्रश्न नहीं आया है। हमको उतना ही पढ़ना है जितना से हमारा काम चल सके। हमको कोई विद्वान नहीं बनना है, हमको उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा काम चल सके। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है क्या? 1005x 4 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? हमने क्या बोला कि हमको अंतिम 3 अंक देखना है। क्या? अंतिम 3 अंक देखना है। x का मिनिमम वैल्यू, क्या? मिनिमम वैल्यू बतानी है हमको, x की मिनिमम वैल्यू बतानी है हमको। 3 अंक तक देखना, मतलब हम क्या करेंगे? 5x4। ध्यान दीजिएगा, 8 पहाड़ा पढ़ें। यदि हम लोग देखें 5 है, क्या पहले तो 5 है, कितना आएगा? 8 7 56। यदि मैं 8 7 56 ले जाऊँ, यहाँ मैं x वैल्यू 6 रखूँ, ये 4 विभाजित नहीं होगा। हम लोगों को सर ये 4 विभाजित नहीं होगा। यदि हम लोग 8 छंग 48 ले जाएं, 8 छंग 48, तो कितना बचेगा? 48 में से 58 में घटाऊँ, 48 4 52। यदि मैं यहाँ 2 भी रखूँ या मैं 1 रखूँ, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं x बराबर 0 रखूँ, क्या? यदि मैं x बराबर 0 रखूँ तो 8 छंग 48, 48 2 50, यहाँ क्या हो गया? 24, तो 8 3 24। तो x वैल्यू रखने पे 0 रखने पे क्या हो रही है? कट जा रही है। मतलब हमको x का मिनिमम वैल्यू बताना है, कम से कम वैल्यू बताना है। तो यहाँ तो आंसर आ गया 0। यदि मैं यही अगर यदि मैं सोचूं 1 हो जाए तो 8 छंग 48 3 आया, यहाँ 34 हो जाएगा, कभी नहीं कटेगा। 2 देखूं 8 छंग 48 4 हो जाएगा, यहाँ 44 हो जाएगा, कभी नहीं कटेगा। 3 देखूं 8 छंग 48 48 से ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा 54, जो कि कभी नहीं कटेगा। क्या नहीं होगा? कभी नहीं कटेगा। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x की मिनिमम वैल्यू 0 रखने पर ही यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, वरना यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वैल्यू समझ में आई होगी। यदि यही हमसे लार्जेस्ट पूछ लेता, तो लार्जेस्ट मिनिमम वैल्यू ना पूछ के हमसे पूछ लेता लार्जेस्ट पूछ लेता, तो क्या करते हैं? क्या था? 5x4 था। x की यदि मैं 5 भी रखूं, यहाँ x बराबर 5 रखूं तो कितना आ जाएगा? 8 छंग 48, जोड़ूंगा 7 74 हो जाएगा। नहीं, 7 भी रखूंगा फिर भी नहीं। एक बार 8 रख के देखूं, 8 छंग 48, 48 में से 8 गया, 48 में से 58 गया, बचा क्या? 10 104। क्या ये 8 से डिवाइड है? क्या 8 एकन्नम 8 8 3 24। तो मतलब क्या हो जाएगा? x का लार्जेस्ट मान क्या हो जाएगा?
एक्स का मिनिमम वैल्यू अगर पूछा था, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। एक्स का अगर लार्जेस्ट वैल्यू पूछता, लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारा 8 हो जाता। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगला देखिएगा, आगे देखिएगा, 7 6 3 7 6 3 x 4 y 2 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो क्या पूछा है, तो कितने जोड़े संभव हैं, तो कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ये डिजिट है, क्या है, ये भी एक डिजिट है और ये भी एक डिजिट है। और डिजिट क्या होता है, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक अंक की कोई संख्या होती है। डिजिट क्या होता है, एकल अंक होता है। क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू उसकी कितनी होती है, 1 होती है, वही क्या होता है, डिजिट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कितने ऐसे मान संभव हैं, कितने ऐसे मान संभव हैं कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है 9 से विभाजित का नियम, मैंने क्या होता है कि संख्याओं के अंकों का योग, क्या, संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्या, 7 6 13 13 3 16 16 4 20 20 2 22 22 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह पे यदि मैं 0 रखूं और वाई की जगह पे यदि मैं 1 रखूं, 22 1 23, कभी नहीं डिवाइड होने वाला, कभी नहीं डिवाइड होने वाला। हमको क्या, 9 9 1 9 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 ऐसे लाना है। क्या हमको क्या लेना है, यदि मैं 27 लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, 27, तो एक्स जगह पे 0 लिख सकता हूँ और वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5, 0 और 5। एक्स का मान हमारा 0 आ गया, ये एक्स लिख रहा हूँ, ये वाई लिख रहा हूँ। एक्स का मान हमारा 0 आ गया, वाई का मान हमारा क्या 5 आ गया, तो 22 5 27, मतलब 9 से विभाजित है। अगला जोड़ा क्या हो जाएगा, यदि मैं यहीं पे एक्स जगह 5 रख दूं, वाई की जगह क्या रख दूं, 0 रख दूं, क्या हो जाएगा, 5 कामा 0, क्या हो जाएगा, 5 कामा 0 हो जाएगा। फिर क्या, हमको 27 ही बनाना है और एक क्या हो सकता है, 5 ही हमको जोड़ना है। यदि मैं 1 ले लूँ एक्स जगह पे और वाई की जगह पे 4 ले लूँ, क्या, एक्स जगह पे 1 ले लूँ और वाई की जगह पे 4 ले लूँ, तो 22 और 5 27, मतलब 1 और 4। फिर एक बार एक्स जगह पे मैं 4 ले लूँ और वाई की जगह पे क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, तो 22 5 27, मतलब क्या हो जाएगा, 4 1 5। और क्या ले सकता हूँ, एक्स जगह पे मैं 3 ले लूँ और वाई की जगह पे 2 ले लूँ, एक्स जगह पे 3 ले लूँ और वाई की जगह पे 2 ले लूँ, मतलब क्या हो जाएगा, 3 कामा 2, 3 कामा 2। या फिर मैं एक्स जगह पे 2 ले लूँ और वाई की जगह पे 3 ले लूँ, तो 2 कामा 3। और क्या हो सकता है, 4 1 हो गया, 1 4 हो गया, 3 2 हो गया, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्या, 9, चाहे मैं 0 लिखूं या मैं 9 लिखूं, चाहे मैं 0 लिखूं या मैं 9 लिखूं, बात तो एक ही है। या तो मैं 0 लिखूं या मैं 9 लिखूं, बात तो एक ही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यदि मैं यही लिख दूं, क्या, या 0 लिखूं या 9 लिखूं, बात तो एक ही है। मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 5, जैसे मैं 5 और 0 लिखा था वैसे मैं 5 और 9 भी तो लिख सकता हूँ, क्या, 5 और 9 भी लिख सकता हूँ, 22 5 27 और 27 और 9 36, क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर, चाहे मैं 0 लिखूं या 9 लिखूं, बात तो एक ही है। तो 9 भी रखने पे क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद यदि मैं 9 और 5 रखूं, फिर भी तो डिवाइड हो रहा है। मतलब अगला पेयर क्या बना, 5 कामा 9 और 9 कामा 5। इसके बाद क्या बन सकता है, क्या, क्योंकि हमको 0 से लेकर के 9 तक ही अंक लेने थे। 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 9 ले लिया, और आगे हम लोग नहीं ले सकते। मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 ही जोड़े बन सकते हैं और नहीं बन सकते। केवल 8 ही जोड़े संभव हैं और
नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। 8 ऑप्शन दिया, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 1 मिनट। ऑप्शन है 8 है, 9 है, 10 है, 11। एक बार और देखिएगा, क्या 22 ले लिए हैं। यदि मैं 22 ले लूँ और 8 ले लूँ, क्या 22 और 8 ले लूँ और 6 ले लूँ, 22 8 30 6 36, क्या 22 8 30 6 36 भी तो हो रहा है। क्या हो जाएगा, 8 और 6 और 6 और 8 हो जाएगा, 8 और 6 6 और 8 हो जाएगा। और अगला क्या होगा, और अगला क्या हो सकता है, क्या दोनों, ऐसा तो बोला नहीं है कि दोनों अंक क्या हैं, समान है। ऐसा तो बोला नहीं है कि दोनों अंक क्या हैं, समान है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 7 भी लिख सकते हैं और 7 भी लिख सकते हैं। यदि मैं 7 7 14 और वो 22 जोड़ूँ, 36 आ जाएगा। 7 का 7। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने पेयर हो जाएंगे, 11 पेयर। कितने, 11। 11 जोड़े संभव हैं। कितने, 11 जोड़े संभव। यहाँ आप अंक देख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, हमको केवल इतने ही अंकों में से यहाँ बनाना था जोड़ा। बात समझ आ रही है। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 79 तक। किससे विभाजित है, 8 से विभाजित है। तो 8 से विभाजित 79 अंक है। क्या है, 79 अंक से विभाजित है। तो शेषफल बताइए। शेषफल बताइए। देखिए शेषफल के लिए भी हम लोग वही करेंगे। जैसे मान लीजिए शेषफल क्या आएगा, अगर हमको ये बताना है कि 2 से विभाजित करने पर कोई संख्या का शेषफल कितना आएगा, अंतिम एक अंक ही लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, जितना शेषफल आएगा उतना ही हमारा आंसर होगा। फिर 4 से अंतिम 2 अंक लेंगे, जितना हमारा शेषफल आएगा, 2 अंकों को डिवाइड करने पर जितना शेषफल आएगा उतना पूरी संख्याओं को भी डिवाइड करने पर उतना ही शेषफल आएगा। 8 के लिए हम लोग क्या लेंगे, 8 के लिए क्या लेंगे कि अंतिम 3 अंक लेंगे, उसको 8 से विभाजित करेंगे, जितना हमारा शेषफल आएगा उतना पूरी संख्या को भी विभाजित करने पर उतना ही शेषफल आएगा। वैसे हम लोग 16 से विभाजित करना चाहते हैं तो अंतिम के 4 अंक लेंगे, 16 से विभाजित करेंगे, यदि वो संख्या 16 से विभाजित करने पर जितना हमारा शेषफल आएगा उतना पूरी संख्या को विभाजित करने पर शेषफल आएगा। 9 को रिमाइंडर निकालना, हमको क्या करेंगे, पूरी संख्या का योग करेंगे, जितना 9 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा उतना पूरी संख्या में 9 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। वैसे ही 3 का, वैसे ही जितनी भी संख्याएं हैं सभी का हम लोग वैसे ही शेषफल निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला ही वीडियो जब मैं अपना डाला हूं, जो मेरा पहला वीडियो है संख्या और अंक, उस पर मैं अंक दे करके संख्याओं को निकालने के बारे में सिखाया हूं। क्या बताया हूं कि 1 से लेकर के 9 तक टोटल 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 अंक प्रयोग होते हैं। 1 से लेकर के 99 तक संख्याओं लिखने के लिए हमको हमारे पास 189 अंक यूज होते हैं। 1 से लेकर के सॉरी 1 से लेकर के 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमारे पास 2889 अंकों का यूज किया जाता है। कैसे आता है, क्यों आता है, पूरा डिटेल्स हमारे पहले वीडियो में पड़ी हुई, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या दिया गया है, 1 2 3 ऐसे संख्या है। ये संख्या कैसे लिखी गई है, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 5 अंकों का यूज किया गया है। इसमें लिखूं 6 तो 6 अंकों का यूज किया गया है। 7 तो 7 अंकों का यूज किया है। 8 अंकों का यूज किया गया है। पूरी संख्या ही तो है। ऐसे ही लिखी हुई संख्या में 79 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, कितने अंक, 1 से लेकर के 9 तक के अंकों को लिखने के लिए, 1 से लेकर 9 तक संख्याओं को लिखने के लिए हमको 9 अंकों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि 9 × 1 9 नंबर और 1 डिजिट का, प्रत्येक 1 से लेकर के 9 तक जितनी संख्या उसमें एक एक डिजिट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए एक डिजिट तो बराबर 9 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। टोटल अंक यूज कितने किए गए हैं, आप लोग कहोगे सर 79 यूज किए गए। 79 में से 1 से लेकर के 9 तक तो यूज कर लिए गए, बचे कितने, 70। आगे 10 से आगे जितनी भी संख्याएं हैं, 10 से आगे जितनी भी संख्याएं हैं
उसमें कितने नंबर होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 10 के बाद 10, 11, 12, 10 में कितने अंकों को यूज किया गया? 2। 11 में भी 2। 10 से लेकर के 99 तक जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें 2 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो n इंटू 2 डिजिट बराबर हमको क्या बताना है? नंबर। ये यहाँ पे 70 डिजिट अभी शेष है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? अगर मैं 2 से विभाजित करूँ 35 हो जाएगा। क्या 35 हो जाएगा? तो यहाँ कितना आ जाएगा? 35 नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 नंबर आ जाएगा। तो टोटल अंक हुए कितने? 9 अंक तो यहाँ यूज हुए थे, 35 अंक यहाँ पे, तो 9, 5, 14, 44 अंक यूज हुए। कितने? 44 अंक यूज हुए हैं। तो ये संख्या कैसे लिखी गई होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप डॉट 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 43, 44 के रूप में। इसके पहले 42 आया होगा, उससे पहले 41, उससे पहले 40, ऐसे आया होगा। क्या बताना है हमको? 8 के विभाजिता का नियम बताना है। किसके? 8 के विभाजिता का नियम बताना है हमको। अगर मैं 8 से इसे विभाजित करूं तो कितना शेषफल बचेगा? तो हमको क्या लेना है? अंतिम का 3 अंक लेना है। क्या? 344। 344 हमको 8 से विभाजित करना है। 8 चौक 32। क्या? 8 चौक 32, 2 बचा, 8 3 24, मतलब शेषफल हमारा कितना आया? 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसको ये बात ना समझ में आई हो, आप जा करके संख्या और अंक को पूरी डिटेल्स में पढ़िए। 1 घंटे की वो क्लास है, कैसे आता है, क्यों आता है, पूरी बात उसमें बताई गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वो बातें आपको समझ में आएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा। नौ क्या? 9, 1, 8, 9, 1, 8, 7, 6, 7, 6 x2 कितना? 7, 6 x2 कितना? 7, 6 x2 72 से विभाजित है। किससे? 72 से विभाजित है, तो x का मान होगा। x का मान क्या पूछा है? x का मान क्या कीजिए? क्या x का मान होगा? x का मान कितना होगा? x का मान होगा, ऑप्शन दिया आपके पास, क्या? 2, 7, 6, 3। क्या? 2, 7, 6, 3, मतलब पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 3। ध्यान दीजिएगा। किससे किससे विभाजित होगा ये? एक तो 9 से विभाजित होगा, एक 8 से विभाजित होगा। एक तो 9। सबसे पहले हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। किसका? 9 का। क्या है? 9 1 10, 10 8 18, 18 6 24, 24 6 30, 1 31, 31 2 33, 33 प्लस x। ऐसा क्या रखूं? ऐसा कौन सी वैल्यू रखूं यहाँ पे कि वो 9 से डिवाइड हो जाए? x बराबर यदि मैं 3 रखता हूँ, x बराबर यदि मैं 3 रखता हूँ, यहाँ पे x जगह क्या आ जाएगा? 6x2 हो जाएगा। और ये हमको 8 से 72 मतलब क्या? 9 8 72, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए और 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है? हमको अंतिम 3 अंक लेना है। यदि मैं यहाँ पे x जगह पे 3 रखूँ, क्या ये डिवाइड करेगा? 8 7 56, 56 4 60 और 3, 56 4 60 और 3 3 से, मतलब यहाँ 72 आ जाएगा। 8 9 72, मतलब हमारा x बराबर 3 क्या हो जाएगा? आंसर सही। x बराबर 3 रखने पर यह संख्या 9 से विभाजित हो रही है, x बराबर 3 रखने पर संख्या 8 से विभाजित हो रही है। ठीक, हमने जितना भी आज पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ आपको बात वो समझ में आई होगी और आप एक नया चीज़ सीख के जाएंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। यदि आपको हमारी पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को आगे शेयर करिएगा। धन्यवाद। कल हम लोग एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या है कि डिजिटल सम, जो कि कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है। और वो वहाँ पे हम लोग 9 के डिविजिबिलिटी रूल को और डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।